नमस्कार। ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, हिमाचल के हकों को दिलाने के लिए सहयोग करें भाजपा सांसद व विधायक। ऊना जिले में बल्क ड्रग पार्क का निर्माण तय समय में करेगी सरकार। 15,000 से अधिक लोगों को मिलेगा रोजगार। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कहा, केंद्र के सहयोग से प्रदेश में बनाई जा रही हैं 41,000 करोड़ रुपए से अधिक की सड़क परियोजनाएं। और प्रसिद्ध श्रीखंड यात्रा आज से शुरू। कुल्लू जिले के सिमगगाड़ से यात्रियों का पहला जत्था रवाना। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्र में हिमाचल के हकों को दिलाने के लिए भाजपा सांसदों व विधायकों से सहयोग करने को कहा है। हमीरपुर जिले के सेरा में आज उन्होंने जन सुनवाई के बाद पत्रकारों से बातचीत में कहा कि केंद्र में भाजपा की सरकार है और ऐसे में भाजपा नेताओं को हिमाचल के हकों की लड़ाई के लिए राज्य सरकार का साथ देना चाहिए। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हरियाणा किशाऊ और रेणुका बांध से अधिक पानी की मांग कर रहा है और इस मामले का सौहार्दपूर्ण तरीके से हल निकालने के लिए विचार विमर्श जारी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र प्रहरी की पेंशन बंद करने और सुख आश्रय योजना लागू करने संबंधी विधानसभा से पारित विधेयक राज्यपाल को मंजूरी के लिए भेजे गए हैं और उम्मीद है कि जल्द ही इसकी स्वीकृति प्राप्त हो जाएगी। बाद में मुख्यमंत्री ने ऊना जिले में माता चिंतपूर्णी मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं को दी जा रही सुविधाओं का जायजा लिया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि धार्मिक स्थलों के विकास में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा है कि प्रदेश में औषधीय उपयोग के लिए भांग की खेती को वैध किया जाएगा और भांग को नशे के रूप में प्रयोग करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सोलन में पंचायती राज और अन्य प्राधिकृत समितियों के साथ एक बैठक में उन्होंने औषधीय व औद्योगिक उपयोग के लिए भांग की खेती को वैधता प्रदान करने पर चर्चा की। जगत सिंह नेगी ने कहा कि राज्य सरकार किसानों को भांग का बीज प्रदान करेगी और उसकी निगरानी संबंधित विभाग करेंगे। उन्होंने कहा कि भांग की खेती को वैध बनाने के लिए राज्य सरकार सभी वर्गों के सुझाव ले रही है ताकि इस पर सहमति बन सके। बागवानी मंत्री ने कहा कि बागवानी व वानिकी विश्वविद्यालय नौणी और कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर के माध्यम से पंचायतों में भांग की खेती को लेकर प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि ऊना जिले के हरोली क्षेत्र में बल्क ड्रग पार्क का निर्माण तय समय में सुनिश्चित किया जाएगा और इससे हिमाचल देश का फार्मा हब बनकर उभरेगा। उन्होंने कहा कि 8,000 से 10,000 करोड़ रुपए की निवेश क्षमता वाला बल्क ड्रग पार्क 15,000 से अधिक लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस महत्वाकांक्षी परियोजना की अधोसंरचना निर्मित करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से 225 करोड़ रुपए की अनुदान सहायता की पहली किश्त प्राप्त हो चुकी है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि पार्क के निर्माण के लिए 120 मेगावाट बिजली आपूर्ति पूरा करने के लिए ऊना व टाहलीवाल से निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने को लेकर 2 ट्रांसमिशन लाइनों की योजना बनाई गई है। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश को पूरा सहयोग दिया है और विकास के क्षेत्र में कोई कमी नहीं छोड़ी है। शिमला जिले के रामपुर में आज लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हिमाचल को 830 करोड़ रुपए का ऋण 50 वर्ष के लिए बिना किसी ब्याज के दे रही है और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तीसरे चरण की शुरुआत भी चंबा से की गई थी। जयराम ठाकुर ने कहा कि केंद्र के सहयोग से राज्य में 41,000 करोड़ रुपए की सड़क परियोजनाएं बनाई जा रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी झूठ बोलकर सत्ता में आई है और पूर्व भाजपा सरकार द्वारा खोले गए सैकड़ों संस्थान कांग्रेस सरकार ने बंद कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बदले की भावना से काम कर रही है और रामपुर क्षेत्र में भी कई संस्थानों को बंद किया गया है।
विपक्ष के नेता ने कहा कि कांग्रेस सरकार की गारंटियों का आज प्रदेश भर में मजाक बन गया है और सरकार ने 10,000 आउटसोर्स कर्मियों को निकाल दिया है। जयराम ठाकुर ने कहा कि कोरोना योद्धाओं को नौकरी से निकालना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि मौजूदा राज्य सरकार ने झूठे वायदों के अलावा कोई काम नहीं किया है। प्रसिद्ध श्रीखंड यात्रा आज से शुरू हो गई है। कुल्लू के उपायुक्त आशुतोष गर्ग ने सुबह सिंहगाड़ से यात्रियों के पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। 18,570 फुट की ऊंचाई पर स्थित श्रीखंड पहुंचने के लिए 32 किलोमीटर का पैदल सफर तय करना पड़ता है और यहां पहुंचने के लिए 2 दिन का समय लगता है। इस बार ये यात्रा प्रशासन की देखरेख में 20 जुलाई तक होगी और इसके बाद किसी को भी यात्रा की अनुमति नहीं है। यात्रा को 5 सेक्टरों में बांटा गया है और स्वास्थ्य जांच के बाद ही श्रद्धालु यात्रा पर जा पाएंगे। इस बार लगभग 5,000 लोगों ने श्रीखंड यात्रा के लिए पंजीकरण करवाया है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने आज शिमला जिले में कोटखाई उपमंडल के टाहू गांव में मेहता नगर संपर्क मार्ग का लोकार्पण किया। इस पर 50 लाख रुपए की लागत आई है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार संपर्क मार्गों को सुदृढ़ करेगी ताकि किसानों को अपने उत्पाद मंडियों तक पहुंचाने में सुविधा मिल सके। रोहित ठाकुर ने देवरी खनेटी क्षेत्र में 90 लाख रुपए से बनने वाली बदरूनी झाकड़ी उठाऊ पेयजल योजना और 91 लाख रुपए से निर्मित होने वाली हरिजन बस्ती भौं उठाऊ पेयजल योजना का शिलान्यास भी किया। बाद में उन्होंने 75 लाख रुपए से बने छंब बरनोग संपर्क मार्ग का उद्घाटन भी किया। रोहित ठाकुर ने देवरी खनेटी मंदिर परिसर में लंगर भवन के लिए 48 लाख रुपए स्वीकृत किए और स्थानीय स्कूल की मरम्मत के लिए 25 लाख रुपए देने का ऐलान किया। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के चैडविक फॉल, पॉटर हिल और कटासनी में पैराग्लाइडिंग की संभावनाएं हैं और इन्हें पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाएगा। शिमला में आज विभागीय अधिकारियों के साथ एक बैठक में उन्होंने क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की। विक्रमादित्य सिंह ने बताया कि पंचायतों में विकास कार्यों के मामले में टूटू विकास खंड जिले में पहले स्थान पर रहा है। उन्होंने कहा कि विकास खंड के तहत अधिकांश पंचायतों में पिछले 6 महीने में अनेक विकास कार्य हुए हैं और आनंदपुर में जल्द ही मॉडल इको विलेज का कार्य शुरू होने वाला है। प्रदेश में शिक्षण अवधि के बाद भी स्कूलों व कॉलेजों के खेल मैदान खुले रहेंगे। राज्य सरकार ने विद्यार्थियों के समग्र विकास के दृष्टिगत ये निर्णय लिया है। सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले विद्यार्थी छुट्टी के बाद भी खेलकूद गतिविधियों में भाग ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस फैसले से युवाओं में खेल के प्रति रुझान बढ़ेगा और उन्हें नशे से भी बचाया जा सकेगा। मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने दावा किया है कि राज्य सरकार ने अपने 6 महीने के कार्यकाल में कई ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की मांग पूरी की है, जिससे 1,36,000 कर्मचारियों को लाभ होगा। नरेश चौहान ने कहा कि राज्य सरकार अपने संसाधन बढ़ाने के लिए प्रयासरत है और इस दिशा में प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोगों से किए सभी वायदों को अगले 4 वर्षों में पूरा किया जाएगा और आने वाले समय में हिमाचल देश का अग्रणी राज्य बनेगा। मुख्य संसदीय सचिव संजय अवस्थी ने कहा है कि सुपर स्पेशलिटी अस्पताल शिमला में जल्द ही विभाग व ओपीडी स्थानांतरित किए जाएंगे। अस्पताल में आज एक बैठक में उन्होंने अधिकारियों को सड़क निर्माण का कार्य जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने भट्टाकुफर सड़क में पार्क की गई गाड़ियों को भी तुरंत हटाने को कहा ताकि यातायात सुचारू बना रहे। संजय अवस्थी ने कहा कि अस्पताल में विभाग व ओपीडी शिफ्ट करने से मरीजों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान मॉनसून पूरी तरह सक्रिय बना हुआ है और राजधानी शिमला सहित अनेक भागों में भारी वर्षा हुई है। आज दोपहर बाद से शिमला सहित कई क्षेत्रों में रुक रुक कर भारी वर्षा हो रही है। मौसम विभाग ने 9 जुलाई तक राज्य के अनेक स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा का अलर्ट जारी किया है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने भारी वर्षा की चेतावनी को देखते हुए लोगों को एहतियात बरतने की सलाह दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, हिमाचल के हकों को दिलाने के लिए सहयोग करें भाजपा सांसद व विधायक। ऊना जिले में बल्क ड्रग पार्क का निर्माण तय समय में करेगी सरकार, 15,000 से अधिक लोगों को मिलेगा रोजगार। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कहा, केंद्र के सहयोग से प्रदेश में बनाई जा रही हैं 41,000 करोड़ रुपए से अधिक की सड़क परियोजनाएं। और प्रसिद्ध श्रीखंड यात्रा आज से शुरू, कुल्लू जिले के सिंहगाड़ से यात्रियों का पहला जत्था रवाना। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।